हाँ तो भाई लोग इंतज़ार कर रहे थे ना मेरा इस एपिसोड के रिव्यू के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आ गया है आपका भाई और आपको कुछ ऐसी बातें बताएगा जो शायद आपको किसी ने भी ना बताई हो। तो आइए बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद ना पसंद नीचे कमेंट्स। इस एपिसोड का आगाज फ्लैग स्मैशर्स के जीआरसी बिल्डिंग पर अटैक से होता है और पहला आधा घंटा इस एपिसोड का बहुत धमाकेदार है। सैम और बकी भी जीआरसी की बिल्डिंग के पास ही होते हैं और वहां बकी को भेस बदली शैरन भी मिलती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ब्लैक विडो ने विंटर सोल्जर में बदला था। इस भेस बदलने से शैरन की दोहरी शख्सियत भी सामने आती है और इसी एपिसोड के दरमियान में हमें उसकी असलियत भी पता चल जाती है। कार्ली का ग्रुप हमले की तैयारी में होता है कि सैम की एंट्री होती है और क्या शानदार एंट्री है। वकांडा की तरफ से मिला कैप्टन अमेरिका का सूट उस पर बहुत जचता है। यहाँ एक बंदा उसे पूछता है कि तुम कौन हो। सैम कहता है कैप्टन अमेरिका। वो बंदा कहता है वो तो चांद पर नहीं चला गया। ये बात सैम ने अपनी पहली एपिसोड में टारस से मजाक में बोली थी। बाद में हमें पता चलता है कि कार्ली जीआरसी के लोगों को बिल्डिंग से निकलवाना चाहती थी, ना कि बिल्डिंग के अंदर रखना। वो बकी से राब्ता भी करती है लेकिन बकी उसको समझाता है जो कि वो नहीं समझती, लेकिन उसकी ये हरकत सिर्फ उनका वक्त जाया करने की होती है ताकि उसका प्लान कामयाबी से आगे बढ़ता रहे। दो गाड़ियों में बैठकर जीआरसी के लोग वहां से निकलते हैं और उनको गाड़ियों में बिठाने वाला और लॉक करने वाला बंदा फ्लैग स्मैशर्स का ही होता है, जिसको शैरन मार डालती है। बकी बाइक पर इन गाड़ियों का पीछा करता है। अच्छा, इस पूरे सीजन में मैं एक चीज सोचता रहा कि सैम फाल्कन है, लेकिन पहली एपिसोड के अलावा वो जमीन पर ही नजर आता रहा और यहीं लड़ता रहा। लेकिन इस एपिसोड में मार्वल ने ये गिला भी दूर कर दिया। यहाँ चॉपर और फाल्कन की बैटल बहुत शानदार और जबरदस्त है और जिस तरह वो शील्ड फेंक कर फिर उसे कैच करता है, कमाल है, मतलब कमाल। इस फाइट में वो रेड विंग का भी इस्तेमाल करता है और अपने विंग से एक पुलिस वाले को भी बचाता है हेलीकॉप्टर के नीचे आकर मरने से। उधर दूसरी तरफ बकी गाड़ियों का पीछा करता फ्लैग स्मैशर तक पहुंच जाता है और ये लड़ाई विंटर सोल्जर में बकी और स्टीव की लड़ाई से काफी मिलती जुलती है। और यही एंट्री होती है जॉन वॉकर की भी। वो यहाँ दुनिया को ये बताने या दिखाने आता है कि वही कैप्टन अमेरिका है, लेकिन जब कार्ली उसकी शील्ड को एक किक लगाकर 7 समंदर पार भेज देती है, क्योंकि ये शील्ड वाइब्रेनियम की नहीं बनी बल्कि एक आम लोहे की बनी है और उसकी तरह उतनी मजबूत और पायदार नहीं है। जब कार्ली उसे कहती है कि लामार की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं, तो जॉन गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर कार्ली से मार खा लेता है। इधर सैम जिस हेलीकॉप्टर का पीछा कर रहा था उसमें उसे एक पायलट मिल जाती है, लेकिन चॉपर का पायलट उसे साइड करा देता है। यहाँ हमें सैम में आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका दोनों की क्वालिटीज नजर आती हैं, यानी उड़ने वाली और लड़ने वाली। सैम का पायलट को बदलने का प्लान बिल्कुल कामयाब रहता है और इधर कार्ली जीआरसी के लोगों का ट्रक क्रैश करने में कामयाब हो जाती है। यहाँ इस ट्रक को पहले जॉन और बाद में सैम आकर वापस धकेल देते हैं और जीआरसी के लोगों को बचा लेते हैं। यहाँ लोग उसे फाल्कन की बजाय कैप्टन अमेरिका कहकर पुकारते हैं। प्लान में नाकामी के बाद फ्लैग स्मैशर्स इसी जगह के बेसमेंट में भाग जाते हैं जहाँ शैरन भी आ जाती है और यहीं हमें पता चलता है कि शैरन ही पावर ब्रोकर है, जैसा कि मैंने अपनी 5th एपिसोड के रिव्यू में भी बताया था। शैरन बेट्रोक को कत्ल कर देती है, लेकिन एक गोली शैरन को भी लग जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर सैम वहाँ पहुँचता है और कार्ली और सैम में लड़ाई शुरू हो जाती है, जबकि जॉन और बकी फ्लैग स्मैशर्स की ही मोबाइल ऐप इस्तेमाल करके भाग रहे स्मैशर्स को पकड़वा देते हैं। सैम कार्ली पर हमला नहीं करता बल्कि सिर्फ अपना बचाव करता है और साथ साथ उसको समझाता भी रहता है, लेकिन शैरन कार्ली को गोलियां मार देती है। वो कार्ली की लाश लाकर मेडिक्स के हवाले कर देता है, लेकिन उसकी मौत से वो कुछ खास खुश नहीं होता और जीआरसी वालों से कहता है कि फ्लैग स्मैशर्स को टेररिस्ट ना कहा जाए, क्योंकि अगर जीआरसी ऐसा करेगी तो कार्ली जैसे और लोग भी सामने आते रहेंगे। सैम की ये स्पीच इतनी मुतासरकुन होती है कि वॉकर भी उसको पसंद करता है और बकी उसे कैप कहकर बुलाता है, यानी कि कैप्टन अमेरिका। जितने लोग जानते थे कि शैरन पावर ब्रोकर है मर चुके हैं और अब वो अमेरिका में वापस आ सकती है और आम माफी की दरख्वास्त दे सकती है। फ्लैग स्मैशर्स के जो लोग पुलिस वालों ने पकड़े होते हैं वो एक ब्लास्ट में मर जाते हैं और जीमो ये सब राफ्ट प्रिजन के सेल में रेडियो पर सुनकर खुश हो रहा होता है। इससे हमें पता चलता है कि जीमो का इस सब के पीछे कुछ ना कुछ रोल है। यहाँ से मैडम हाइड्रा और वॉकर की बीवी ओलिविया नजर आती हैं, जहाँ यूएस एजेंट पहली दफा अपने यूनिफॉर्म में नजर आता है। यहाँ मैडम हाइड्रा उससे कहती है कि हमें कैप्टन अमेरिका की नहीं बल्कि यूएस एजेंट की जरूरत है, जिससे वाजे पता चलता है कि वो थंडर बोल्ट्स बनाना चाहती है, जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो अभी जाकर
उसे देखें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। सैम आइजिया के पास जाता है और उसे एक सरप्राइज़ देता है जिसको देखकर बहुत लोग पक्की बात है इमोशनल हो गए होंगे, लेकिन आपका भाई नहीं हुआ वैसे। एपिसोड के एंड में शो के टाइटल को तब्दील करके उसे कैप्टन अमेरिका एंड विंटर सोल्जर दिखाया जाता है और यहीं से पोस्ट क्रेडिट सीन शुरू हो जाता है जहां शेरन को आर्म माफी और शील्ड में एक खाली पोस्ट पर नौकरी की ऑफर की जाती है। बाद में वो फोन पर किसी को बताती है कि अब गवर्नमेंट के हर हथियार तक उसकी रसाई है और सबको उनका हिस्सा मिलेगा। अब फोन के दूसरी तरफ कौन है ये पता नहीं चल सकता क्योंकि दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही होती, लेकिन हो सकता है कि ये या तो मैडम हाइड्रा होगी या जनरल रॉस। आप लोगों का क्या गैस है और आपको ये एपिसोड और शो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स और लाइक करके जरूर बताइएगा। चियाओ।